प्यारे बच्चों, नमस्कार। और आपका आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको आपकी पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार की फ्री की वीडियो अगर चाहिए तो आप अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको इस तरह की वीडियो अक्सर आपका विद्यालय विद्यालय डालता रहता है। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप अपने स्कूल में अपने सर लोगों से या आप किसी भी सर के मोबाइल पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आज पढ़ाई के क्रम में आपके सामने बीज गणित प्रश्नावली 5B का सवाल नंबर 1 आपके सामने है। और इसमें आप देखिए कि लिखा हुआ है निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। और यही एक शब्द आपको यहाँ बहुपद जो दिख रहा है, यही आपका जब 9th और हाई स्कूल में पहुँचता है तो ये बहुपद शब्द ही पूरी प्रश्नावली बन जाता है। यानी बहुपद नाम की एक प्रश्नावली हाई स्कूल में मिलेगी आपको। तो आपको यहाँ बहुत अच्छे समझना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। बहुपद वो चीज़ होता है जिसके बहुत से पद हो। इसी इसी शब्द से, अक्षर शब्द से समझ जाए बहुपद यानी जिसके बहुत पद हो। और बहुपद की शब्द कहता है बहुपद की घातांक बताइए। तो घातांक बहुपद में बहुत सारी लगी होती हैं। घात बहुत सारे होते हैं पर हमको चाहिए जरूरत किससे होती। जैसे देखिए एक शब्द ये आपका लिखा हुआ 4x की घात 2 और प्लस 3y की घात 2 और प्लस z की घात 3, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ भी आपका एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। तो अब अच्छा बहुपद के यहाँ चलिए बहुपद है और बहुपद कई प्रकार के होते हैं, वो आपको मैं आपकी जब क्लास आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। पर यहाँ पर आप इतना जानिए आप कि बहुपद की घातांक कैसे हम निकालते हैं। तो बहुपद की घातांक निकालने के लिए कितनी भी घात लगी, कितने भी अक्षर पे लगी हो, हमको उन सब से मतलब नहीं होता है। हमको जिस भी अक्षर पर सबसे बड़ी घात लगी होती उसी से मतलब होता है, और वही होती बहुपद की घातांक। जैसे इसमें देखिए x की घात 2 है, यहाँ y की घात 2 और यहाँ z की घात 5 है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे बहुपद, बहुपद की घातांक क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 5। फिर से देखिए लिखा हुआ है वाई स्क्वायर जेड क्यूब, वाई स्क्वायर जेड क्यूब लिखा है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वाई की घात 4 और जेड की घात 4, इस तरह से लिखा हुआ है। तो बस आपको देखना कौन सी घात सबसे ज़्यादा हो रही, सॉरी यहाँ पर जेड होगा, ये कौन सी घात सबसे ज़्यादा हो रही। तो जेड जेड और वाई घात हम सबसे ज़्यादा हो रही है, और कितनी ज़्यादा हो रही है, यानी सबसे बड़ी घात किसकी है, तो वाई और जेड की है। तो इसकी घातांक जो बने क्या बनेगी, वो 4 बन जाएगी। तो आपको किसी भी प्रकार का अंक मिलेगा तो सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि उसमें सबसे बड़ी घात क्या है। हाँ एक बात और है, अगर किसी अक्षर के ऊपर कोई घात नहीं लगी, जैसे मान लिया एक्स लिखा है और इसके ऊपर कोई घात नहीं लगी तो इसके ऊपर शून्य घात होती है। शून्य घात होती है यानी कि जिसके ऊपर कुछ घात ना उसके ऊपर शून्य घात होगी। तो जैसे आपका लिखा है एक्स, इसकी घातांक क्या है तो इसका शून्य होगा। 7 लिखा है और ये अंक लिखा है, इसका घातांक क्या है तो इसका भी शून्य ही होगा। अगर किसके ऊपर कोई घात नहीं है तो क्या होगा कि उसके ऊपर शून्य घात मानेंगे। तो इस बात को आप ध्यान से देखेंगे। और घातांक हमें अंक अक्षर से ही मतलब होती है, अंक से मतलब नहीं होती। जैसे लिखा हुआ 6 और एक्स की घात 5, तो हमको 6 से मतलब नहीं, हमको अक्षर यानी कि चर राशि की घात से मतलब स्पेशल होना चाहिए। तो चलिए आपके सवाल पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप आराम से समझ जाएंगे। और आप इनको लगाने के लिए एक तरफ सवाल दूसरी तरफ उत्तर लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पहला सवाल लिखा निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। पहला सवाल लिखा का नंबर 2x की घात 3 और 5x की घात 2 और 7 लिखा हुआ है। तो हमको ये देखना कि कौन से अक्षर पे घात सबसे बड़ी लगी है। तो देखिए x की घात 3 लगी है तो इसकी घातांक क्या हो जाएगी, लिख देंगे बहुपद की घातांक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से अब चलिए ये थोड़ा सा क्रम हमारा चेंज हो गया, यहाँ पर आपका खा होना चाहिए था, वैसे ये आपका गा नंबर पे ही लिखा हुआ है पर स्पेस की वजह से मैंने इधर लिख दिया है। चलिए मैं खा ही लगा देता हूँ। तो खा देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है खा नंबर आपका
कि एक्स की 4x की घात 2 माइनस 5x प्लस का 2 और 3x की घात 4। तो इसमें आप देखिए सबसे बड़ी घात किसके ऊपर लगी है, x की घात 4 पर। तो इसको आप लिख सकते हैं बहुपद की घातांक, क्या लिखेंगे, बहुपद की घातांक क्या हो जाएगी, 4। और यही आपका उत्तर। यहाँ देखिए 7 लिखा है, इसकी घातांक क्या है, 0, क्योंकि जिसके ऊपर कोई घात ना हो वहाँ क्या होगा, क्या होगा, वहाँ पर 0 होगा, तो इसकी घातांक 0 हो जाएगी। चलिए आगे वाले सवाल को देखते हैं। और आगे देखिए लिखा हुआ है आपका 3x प्लस 4x की घात 2 माइनस का 7। तो घात इसकी कितनी है, 2 है, तो इसको लिख देंगे बहुपद की घातांक कितनी लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ये उत्तर आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए y घात 7, 12 अंक से हमको मतलब नहीं होता, y घात 7, y घात 6, y की घात 5 और यहाँ पर 9 लिखा है। तो y की घात सबसे बड़ी क्या है, 7 है, तो क्या लिखेंगे, बहुपद का घातांक बराबर 7, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ये लिखा हुआ 7x की घात 5। तो यहाँ पर अन्य तो हमको जाना ही नहीं है, इसकी बहुपद की घातांक कितनी हो जाएगी, 5, तो लिख देंगे हम 5। यहाँ पर देखिए x की घात 3 और x की घात 2 और y, और यहाँ पर कितनी है, y की घात 2। तो कितनी घात इसकी ज़्यादा है, x की घात 3, यानी घातांक कितनी है इसकी, 3 है, तो ये कितनी हो जाएंगी, 3, बहुपद की घातांक कितनी हो जाएगी, 3। तो इस तरह से सवाल नंबर आपका 1 हो जाता है कंप्लीट, और आप इसको अपनी कॉपी में लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यह आपका दूसरा सवाल है, और यह लिखा हुआ भाग दीजिए। और जैसा कि आपको कल के सेशन में आपको भाग सिखाया गया था, कल के वीडियो में मैंने आपको विधिवत भाग लगाना सिखाया था। आज इसके कुछ स्टेप बढ़ जाएंगे, तो हम उस बढ़े हुए स्टेप को सीख लेंगे। लेकिन पहला सवाल आपका बिल्कुल कल के जैसा ही लिखा हुआ है, और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 9z की घात 5 प्लस 12z की घात 4 और माइनस 6z की घात 2 में भाग करना है 3z की घात 2 से। तो अब हम जब इसको भाग करने जाएंगे तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले इस पद को हमको लिख लेना होता है और इससे भाग करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पूरा पद उतार लेंगे। आपका क्या लिखा है, 9z की घात 5 प्लस 12z की घात 4 माइनस 6z की घात 2, और भाग किससे करना है इसको हमको, इसके ऊपर लाइन आप खींच भी सकते हैं और नहीं खींचे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाग करना किससे, 3z की घात 2 से, 3z की घात 2 से। बहुत ही आसान सवाल है, आराम से बिल्कुल आप लगा सकते हैं। बस आपको इनके चिन्हों का विशेष ध्यान देना है, चिन्ह कहाँ पर है उनका ध्यान देना है, और दूसरे बात इनके जो अक्षरों की घातें उनको हमको देखना है कि कहाँ पर कितनी घटाएंगे तो कितनी आने वाली हैं। जैसे देखिए यहाँ जेड की घात हमको 5 चाहिए, और ये आपकी, ये मान चलिए आपके पास होती हैं, और उनसे उतनी उत्तर में लिख देते हैं जितनी कि ये वाली उत्तर वाले मिलके ये ना बन जाए, यही हमको करना होता है। या चाहे आप इससे इसको घटा लेते हैं तब लिख देंगे, या फिर आप उत्तर में ऐसे लिख दें कि इनके पास इतनी है मेरे पास इतनी है, तो हम कितनी उत्तर में लिख दें कि मेरी और ये मिलके इतनी बन जाए। तो ये मेरी वाली और उत्तर वाली ये बनना चाहिए। तो अब जेड की घात जैसे 5 यहाँ पर है, तो हमारे पास 2 है, तो अगर हम 3 लिख देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 बन जाएगा। यहाँ जेड की घात 4 है और 2 मेरे पास है, तो अगर उत्तर हम जेड की घात 2 लिख देंगे तो 2 और 2 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और यहाँ जेड की घात 2 है तो हमको 2 ही चाहिए, इसलिए हमको उत्तर में कुछ नहीं लिखना होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आराम से लग जाएगा, बस आपको समझते चलना है। अंक तो आपने बहुत सारे भाग लगाए, अंक से अंक का वही से भाग हुआ। चिन्ह के साथ में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 ज़्यादा ना हो तो 3 तरीका 9 पहला चिन्ह हम लगाए या न लगाए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर प्लस का होता है तो, अगर अभी यही पद माइनस का होता तो हमको चिन्ह का गुणा करना पड़ता। तो 3 तरीका ये आप लिख सकते हैं 9। अब जेड की घात 5 चाहिए और 2 है, तो क्या लिख देंगे हम, जेड की घात 3, यानी जेड की घात 3 और ये 2 कितना मिल जाएगा, जेड की घात 5। अब इस पद से इस पद को हम घटाना है, तो घटाने के लिए हमको निशान बदलना पड़ता है, और जैसे निशान बदलेंगे तो ऊपर का पद 9z की घात 5, नीचे का पद 9z की घात 5, ये प्लस का, ये किसका हो गया, माइनस का, तो ये पद से पद कट जाएगा। अगले पद में आपका क्या लिखा हुआ है, उतार लेंगे, 12z की घात 4। अब 12z की घात 4 लिखा है, तो चिन्ह का विशेष ख्याल,
ये प्लस तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लिख दिया हमने। 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो पढ़ दीजिए। 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 12 लिख देंगे। जेड की घात 4 चाहिए, 2 है तो क्या लिख देंगे हम, जेड की घात 2, और जेड की घात ये कितना हो जाएगा 2 और 2 मिले कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा जेड की घात 4। निशान बदल के ये पूरा कट जाएगा। अब क्या बचेगा, माइनस का 6 जेड की घात 2। अब ध्यान दीजिए ये निशान प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और हम निशान नीचे भी लगा लेंगे माइनस का। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 से ज़्यादा ना हो, तो 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, और जेड की घात 2 ही चाहिए और आपके पास 2 ही है, तो यानी इस जेड को हम उत्तर में 1 भी नहीं लिखेंगे, पर इस जेड को हमको नीचे उतारना पड़ेगा। अब निशान बदल देंगे तो माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, ऊपर का पद माइनस है, नीचे का प्लस का हो गया, पद से पद कट जाएगा, शेष क्या बचेगा 0 बचेगा, तो ये शेष 0 आया, और इसको क्या लिख सकते हैं उत्तर। इसको लिख देंगे उत्तर बराबर 3 जेड की घात 3 प्लस 4 जेड की घात 2 और माइनस का 2, यही आपका हो जाएगा उत्तर। बहुत ही सिंपल सवाल है, यह आपका उत्तर लिखा है, उत्तर बराबर 3 जेड की घात 3 प्लस 4 जेड की घात 2 माइनस 2, और यही आपका उत्तर। बहुत ही सिंपल सवाल है, आराम से आप लगा सकते हैं, एक बार कोशिश करेंगे तो आराम से सवाल आपका लग जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देखिए आपका लिखा हुआ है एक्स की घात 2 प्लस 9x और प्लस 20, इसमें देखिए 2 पद है, तो हमको 2 पद वालों में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बस एक बार बात समझ लेंगे 2 पद वाले आराम से समझ में आ जाएंगे। अच्छा 2 पद वाले मैं एक बार थोड़ा सा आपको रफ में समझा देता हूँ, क्योंकि आगे जितने भी आपको सवाल मिलने वाले हैं वो शायद 2 पद के ही मिलेंगे, तो इसलिए आप 2 पद वाले सवाल थोड़ा सा अभी समझ लें, फिर आगे मैं सवाल जब हल करूँगा तो भी समझ में आपके आता रहेगा। जैसे देखिए मैं अपने मन का कोई सवाल लेता हूँ, इसे लिखा हुआ 5 और प्लस लिखा है x, और भाग करना हमको, भाग करना इसको 10 और प्लस का। ये सवाल वैसे अगर कटेगा नहीं फंस जाएगा तो वो अलग की बात हो, क्योंकि मैं इसको अपने मन से ले रहा हूँ। तो 10 और यहाँ पर लिखा हुआ मान लिया कि 5x, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको हम लगाएंगे तो पहले पद से हमको पहला जो पद होता है, ध्यान दीजिए अच्छे से, पहला पद होता है, पहले पद से जो पहला पद होता है उसी पद को भाग करना होता है, और जो दूसरा पद होता है उसको लेके आते उत्तर से, जो उत्तर आता है उससे गुणा करते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, 5 के पढ़ा पढ़िए कि 2 से 10 से ज़्यादा ना हो, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 लिख दिया हमने। अब दूसरा पद तो हमारा बचा है, तो दूसरे पद में हम क्या लेके आए 2 लेके आए, तो x से 2 में गुणा करेंगे तो 2 और x गुणा कितना हो जाएगा, ये 2 और x गुणा कितना हो जाएगा 2x, और चिन्ह का विशेष ख्याल, ये देखिए प्लस का है और ये किसका है प्लस का, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में प्लस का निशान लग जाएगा, तो 10 प्लस 2x आया। अब चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस किसका माइनस का, इसे कट जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5x और नीचे लिखा माइनस का 2x, तो 5x से 2x हमारा घट जाएगा, तो कितना बचेगा 3x। अब देखिए अब क्योंकि सवाल नहीं कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा शेष, ये क्या हो जाएगा शेष। और अगर अभी इसमें क्रम होता तो अगले क्रम में हम लेके आते तो फिर वही क्रम करते कि पहले पद से पहले पद को भाग करते और दूसरे पद से दूसरे पद को गुणा करते। तो इस तरह से आपका सवाल जो है बहुत सिंपल ढंग से लग जाएगा, बस एक बार आप बात को समझते चलिए अच्छे से। तो ये सवाल आपके सामने देखिए लिखा हुआ है x की घात 2 और प्लस 9x और प्लस 20 में x प्लस 4 से, और आप इसको अगर समझ लें तो ये चीज़ आपको कक्षा 9 में मिलने वाली है, 10 में मिलने वाली है, और ये चीज़ आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए आप बहुत अच्छे ढंग से इसको समझ लीजिए। अगर आपने मन बना रखा है कि हमको आगे कक्षा में मैथ पढ़नी है तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं सवाल लिखता हूँ। सवाल क्या लिखा हुआ है, x की घात 2 और x की घात 2 प्लस 9x और प्लस का 20, और भाग से करना है इसको हमको x प्लस 4 से। तो बहुत आराम से सवाल लगाएंगे
एक्स, अब हम देखिए पहले पद से पहले पद को हम भाग करने जा रहे हैं। अब एक्स की घात 2 चाहिए, एक है आपके पास, तो या तो एक्स की घात 2 से एक्स घटा लीजिए तो एक बच जाएगा, तो जो बच जाएगा हमको उसको उत्तर में लिख देना है। तो हमने इसको उत्तर में लिख दिया, तो एक्स और एक्स मिलके क्या हो जाएगा, एक्स की घात 2, और दूसरे पद से उत्तर को गुणा करेंगे, जो उत्तर लेके आए हैं दूसरा पद क्या हमारा 4 है, और उत्तर क्या लाए हैं एक्स है, तो 4x गुणा करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 को जब x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x। अब लाइन खींचेंगे और चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का। तो जो पद मिल जाएगा उसको हम काट देंगे, मिल जाएगा मतलब ऊपर का चिन्ह बदला हो, नीचे का चिन्ह अलग हो, ऊपर प्लस का हो तो नीचे वाला माइनस का हो, अगर ऊपर माइनस का हो तो नीचे वाला प्लस का हो, और जो चीज़ ऊपर लिखी हो वही नीचे लिखी हो, तब उस पद से पद को काट देते हैं। और अगर आपस में छोटे बड़े हैं तो वो दूसरा पद घट जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए 9x हमारा प्लस का है और ये 4x किसका हो गया, माइनस का, तो ये हमारा घट जाएगा। तो 9x से 4x घटे कितना बचेगा, बचेगा 5x। अब क्या उतार लेंगे हम, 20 है तो 20 उतार लेंगे। अब चिन्ह का विशेष ख्याल, ये देखिए प्लस का है, अब क्योंकि हमको दूसरे पद में भी भाग करना ना, वही प्रक्रिया दोहरानी है, तो फिर भाग करेंगे, ये प्लस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 है, या आपके पास कोई अंक नहीं है, तो इसके पास कोई अंक नहीं फिर भी यहाँ पर एक है, तो एक का पाड़ा पढ़िए कि 5 से ज़्यादा ना हो, तो 1 पंचे 5, तो यहाँ 5 हम लिख देंगे, और x यहाँ है तो नीचे भी x डालेंगे हमको, क्योंकि अगर सेम अंक मिल जाते तो हमको उत्तर में लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम उत्तर में नहीं लिखेंगे इसको। फिर अब एक पद से एक पद में भाग हो गया, दूसरे पद से उत्तर में गुणा करेंगे, उत्तर लेकर के आए, क्या लाए 5 लाए हैं, तो अब की बार हमको 5 से गुणा करना है, मतलब जितनी बार लाएंगे हमको उतनी बार है नहीं कि हम पूरे गुणा करेंगे, हम केवल 5 से गुणा करेंगे, यानी 4 को 5 से गुणा करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। अब चिन्ह बदल दें, प्लस का है क्या होगा माइनस, और प्लस का क्या हो गया माइनस, और ये माइनस कट जाएगा, शेष बचेगा 0। उत्तर आपका आएगा x प्लस 5, x धन 5, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो उम्मीद है कि आपको सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, और गणित आपको तभी आएगी जब आप अपनी कॉपी किताब लेकर के बैठेंगे, उसको करेंगे। मैं आपको सवाल पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, टीचर आपको आपकी क्लास में सवाल बता देगा, आप मोबाइल में वीडियो में देख लेंगे, आपको बहुत सारे सर पढ़ा देंगे, आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको गणित तभी आएगी जब आप अपनी पेन अपनी कॉपी किताब को लेकर के बैठेंगे, 2-4-10 पेज रोज भरेंगे, तब आपको गणित अच्छे से आएगी। इसलिए कम से कम 2-4 सवाल अपने घर में बैठ करके रोज लगाएं। अगर आपको होमवर्क नहीं है फिर भी आप कोई सवाल जो आपका मन करता है बैठ करके आप जरूर लगाएं सवालों को। तो ये आपका सवाल नंबर 2 रहा, और चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देखिए आपका लिखा हुआ है, गा नंबर 8y की घात 2 प्लस 6y और प्लस का 1 में भाग करना है 2y प्लस 1 से। हमने इसको लिख लिया बाकायदा, जैसे सूत्र में सवाल में लिखना चाहिए। सिंपल सी बात है कि आपको 2y से भाग करना है, और 1 से उत्तर में जो आता जाएगा उसको हमको बारी बारी गुणा करना है। इस बात का हमको विशेष ख्याल रखना है। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 8 से ज़्यादा ना हो तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8 लिख दिया हमने। y की घात 2 चाहिए, 1 है आपके पास, तो उत्तर में कितनी लिखेंगे 1 लिख दे, तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा y की घात 2 हो जाएगा। अब पहले पद से पहले पद को भाग कर दिया, दूसरे पद से उत्तर को गुणा कर दें, चिन्ह के साथ में ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 से हम जब 4y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y इक्कन 4y, इसको हम लिख सकते हैं, लिख दिया। अब चिन्ह बदल लीजिए, क्योंकि 8y स्क्वायर ऊपर का है, 8y स्क्वायर नीचे का भी है, तो चिन्ह बदलेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। याद रखिए चिन्ह हमेशा नीचे वाले के हिसाब से बदलते हैं, कभी भी ऊपर वाले पद के हिसाब से चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो नीचे ये प्लस का माइनस का हो जाएगा उल्टा उसका, और ये प्लस किसका हो जाएगा माइनस का। जो चीज़ मिल जाएगी उसको काट देंगे, जो नहीं मिलेगी उसको घटाया जोड़ देंगे। तो ये देखिए घट रहा है, 6y से 4y घट जाएगा तो कितना बचेगा 2y बचेगा, उतार लिया हमने, और प्लस कितना बचा है इधर
एक, तो एक उतार लिया। अब देखिए आप सेम चीज़ आपको मिल जा रही है, यानी कि जो चीज़ आपकी यहाँ लिखी वही चीज़ आपकी देखिए यहाँ लिखी है, तो एक बार सीधी इस बार ले जाएंगे। ये प्लस का ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। ये लाइट हमारी घट बढ़ रही होगी, तो लाइट एक बार चली गई थी और दोबारा से फिर आ गई है, तो आपको और अच्छा दिख रहा होगा। तो एक बार जाएगा तो 2y+1 कम कितना हो जाएगा, 2y+1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। उत्तर आपका आ जाएगा 4y+1, और यही आपका लिख जाएगा उत्तर। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आराम से लग जाएगा। कोशिश करते रहें, आपको गणित आएगी, बहुत अच्छे ढंग से आएगी। और आप लोग जब से इस व्यवस्था से पढ़ने लगे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं। बहुत सारे भैया बहन हमारे कमेंट करके बताते हैं कि सर हमको ये पढ़ाई जो समझ में आ रही है, या ऐसा सवाल समझ में नहीं आ रहा है। तो जो जो हमको अपने कमेंट करके बताता है, मैं उसको बाई मैसेज या कमेंट का रिप्लाई करके मैं आपको आपकी सल्यूशन तुरंत दे रहा हूँ। इसलिए अगर आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप तुरंत हमको कमेंट करें, आप हमको बताएं। या आपको अगर पढ़ाई अच्छी लगती है तो जो भी आपका टीचर है उसके उत्साहवर्धन के लिए एक शब्द आप जरूर लिखें कि गुड या एक्सीलेंट, या कुछ भी आप बोल सकते हैं, कि थोड़ा सा जो टीचर आपका है उसका उत्साहवर्धन हो जाए। तो ये सवाल आपका तीसरा नंबर हो गया है, और चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आपके सामने देखिए चौथा सवाल लिखा हुआ है, और ये सवाल आपको सिंपल दिख रहा होगा, पर ये समझ लीजिए कि आपने ऐसा सवाल कभी नहीं पढ़ा होगा। ऐसा सवाल कभी नहीं पढ़ा होगा, और आगे आप पढ़ेंगे वो अलग की बात है, पर आज तक आपने ऐसा सवाल नहीं पढ़ा होगा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 4z3 प्लस 6z2 माइनस z में भाग करना 1/2z से। यानी 1/2z मतलब क्या होता है, 1/2z माने आधा z से भाग करना, यानी आधी वस्तु से हमको भाग करना पूरी वस्तु में। तो थोड़ा सा सवाल क्रिटिकल है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझते चलेंगे तो सवाल में बहुत अच्छे से आएगा। चलिए 1/2 z से भाग करना है, किसको करना है, लिखा 4z3 प्लस 6z2 माइनस z। तो अब आपको z3 चाहिए, और पहले चिन्ह देखिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है। बहुत अच्छे सवाल समझना, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा उत्तर में, माइनस। अब 1/2 का z तो आपको 3 है, यहाँ पर, यहाँ 1 है, तो अगर हम 2 लिख देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन 1/2 का कैसे पढ़ें कि 1/2 का पहाड़ा हमको आता ही नहीं है। आधा का पहाड़ा आपको आता है, बताओ। आधा का पहाड़ा पढ़ने में तो मैं आपको आधा का पहाड़ा सिखाता हूँ। आधा पहाड़ा पढ़ते कैसे हैं, आधा का पहाड़ा सुनिएगा। आधा का पहाड़ा क्या होता है भाई, आधा इक्कम आधा, यानी आधा इक्कम कितना हो जाएगा, आधा, और आधा दूनी 1। अब आप जोड़ते जाइए, उसी में आधा आधा जोड़ते जाइए। आधा तिया कितना हो जाएगा, 1.5। आधा चौके कितना हो जाएगा, 2। आधा पंचे कितना हो जाएगा, 2.5। आधा छक्के कितना हो जाएगा, 3। आधा सत्ते 3.5, 4.5 होगा। और आधा पंचे ये कितना आपका हो जाएगा। तो आप ऐसे अगर जोड़ते जाएंगे, तो मैं पूरा एक बार पढ़ देता हूँ ढंग से, नहीं तो पता लगा आपको लगेगा सर नहीं पढ़ पाया तो हम कैसे बोलेंगे। तो आधा इक्कम आधा, आधा दूनी 1, आधा तिया 1 सही 1/2 यानी 1.5। आधा चौके 2, 1.5 होगा, हाँ आधा चौके 2 हो जाएगा। और आधा पंचे 2 सही 1/2 यानी 2.5। और आधा छक्के 3, आधा सत्ते 3.5, 3 सही 1/2। और आधा सत्ते 4, आधा अट्ठे 4, और आधा नवैया 4.5, 1 सही 4 सही 1/2। और आधा दहम्मा, और आधा दहम्मा हो जाएगा 5। तो आप पढ़ सकते हैं इसको, आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ करके एक बार देखना समझना। आधा इक्कम आधा, आधा दूनी 1, आधा तिया 1.5, आधा चौके 2, आधा पंचे 2.5, आधा छक्के 3, आधा सत्ते 3.5, आधा चौके 8, आधा पंचे 4.5, आधा दहम्मा 5। तो ये आपका आधे का सवाल है, यानी एक का पहाड़ा तो होता ही नहीं है। आप पहाड़े हमेशा 2 शुरू करते हैं,
तो ये बिल्कुल नीचे। और अभी आपका तो यह आधा हुआ है, अभी मैं आपको पौने का पहाड़ा पढ़ाऊंगा, 1/4 का पहाड़ा। फिर मैं आपको 25 पैसे का पहाड़ा पढ़ाऊंगा, 1/4 का पहाड़ा। 1/4 एक कम कितना होगा, 1/4, 1/4 दूनी 1/2, 1/4 तिहाई, 1/3, और 1/4 चौके 1, यानी कि आधे का पहाड़ा। और 25 पैसे का पहाड़ा, और 50 पैसे का पहाड़ा, और 75 का पहाड़ा। फिर 1 का तो आप जानते ही हैं, 2 का तो आप जानते ही हैं। इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। तो सवाल देखिए क्या कह रहा था। सवाल कह रहा था कि 1/2 से भाग करो और 4 आ जाए। तो सिंपल सी बात लिखिए, 1/2 को अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 1/2 को 8 से गुणा कर देंगे तभी तो 4 आएगा हमारा। भाई 1/2, आपके पास आधा रुपया है, यानी 50 पैसे हैं। तो आप कितने 50 पैसे मिला दो कि 4 रुपये बन जाए? तो 8 50 पैसे अगर मिला देंगे तो 4 रुपये बन जाएंगे। यानी 1/2 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि 1/2 अट्ठे 4। सिंपल सी बात, 1/2 अट्ठे 4। अच्छा, हमारे 6 चाहिए तो क्या करेंगे? 1/2 से भाग करना है तो 1/2, और 6 चाहिए आपको। 6 चाहिए, 6 नहीं चाहिए, 6 आएगा नहीं इसमें, तो यह उधर जाएगा। तो यह आएगा आपका उसमें 10 12 बार शायद आएगा जी। 12 बार में 6 आएगा। आपको 4 चाहिए, 3 चाहिए। अच्छा, तब क्या करोगे? 1/2, और 3 कितनी बार में आया था? 1 2 3 4 5 6 बार में 3 आया था। तो 1/2 छक्के 3 हो जाएगा। तो बहुत आराम से समझेंगे सवाल को। तो बिल्कुल सरल सा सवाल है, बस हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो चलिए सवाल पे आते हैं। माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 1/2 का पहाड़ा पढ़िए कि 4 से ज़्यादा ना हो, तो 8 बार पढ़ेंगे। 1/2 अट्ठे 4 आ गए, हो गया आपके पास समझ में। अब जेड की घात 3 चाहिए, 1 है तो क्या लिखेंगे? जेड की घात 2, 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? जेड की घात 3। अब ये माइनस है और आपका, तो ये माइनस का उतर के आएगा। किसका आएगा? माइनस का आएगा। सॉरी, ये माइनस नहीं, प्लस का ही आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस प्लस। भाई ये माइनस, इसको हम गुणाई तो करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और जब प्लस हो जाएगा तो हम इसका चिन्ह बदलेंगे। क्या हो जाएगा? ये माइनस का, तो ये पद हमारा कट जाएगा। यानी प्लस का है ये, तो बदल देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो ये पद हमारा कट जाएगा। अगला पद क्या आपका उतर के आएगा? प्लस का 6z, और 6z की घात 2। अब चिन्ह बदलो, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कि अब हमको जो लिखना है वो क्या लिखना है? वो माइनस का लिखना है। तो ये आपका प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया हमारा। ये यहाँ से देखेंगे, ये माइनस ये प्लस, माइनस हो गया, हमने उत्तर में लगा दिया। अब 1/2 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो अभी आपको मैंने पिछले पढ़ के दिखाया था, 1/2 का पहाड़ा पढ़ना कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो 1/2 दहम्मा कितना हुआ था? 1/2 दहम्मा 5 ही हुआ था। और 1/2 दहम्मा 5, 1/2 गिरहियम 5.5, 1/2 बरहियम 6। यानी कि 50 पैसे के अगर हम 12 सिक्के डाल देंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे? 6 रुपये बन जाएंगे। तो बहुत बहुत सिंपल सी बात है, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने का आवश्यकता है कि 50-50 यानी आधा आधा सेब रखा है और 12 जगह आपको 6 सेब बनाने हैं। तो भाई 12 सेब आधे हम उठा लें और 12 सेबों को हम 2-2 मिला देंगे तो आपको कितने सेब बन जाएंगे? 6 सेब बच जाएंगे। तो यही सवाल कॉन्सेप्ट कहता है कि 6 जेड चाहिए और आधा जेड तुम्हारे पास है। तो आधे जेड यानी आधा बरहियम 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6। और जेड की घात 2 चाहिए, जेड की घात 2, 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा? जेड की घात 2। ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, ये कट जाएगा। अब क्या उत्तर क्या आएगा? माइनस का जेड, माइनस का जेड। और माइनस का जेड है और 1 जेड चाहिए, चिन्ह बदल लेते हैं। ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस हो जाएगा।
तो जब प्लस हो जाएगा तो ये 1/2 z चाहिए, तो 1/2 और 1 चाहिए पूरा पूरा, यानी 1/2 z आपको आपके पास, यानी आधा z है, आधा z, और आपको 1 z पूरा चाहिए, तो आधा को 2 से गुणा कर दें तो 1 हो जाएगा। तो आधा दूनी 1, आधा दूनी, तो यहाँ लिख देंगे आधा दूनी z, आधा z दूनी 1 z, और ये किसका हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और जैसे प्लस का हो जाएगा तो ये हमारा कट जाएगा, और उत्तर क्या आएगा हमारा -8z⁻2 -12z और प्लस का 2, ये हमारा लिख जाएगा उत्तर, और शेष क्या बचेगा 0। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। बस आपको इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको आगे के और मिलने वाले हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ करके सवाल को लगाएंगे। और अभी इसमें के 2 सवाल शेष बचे हुए हैं, तो 2 सवालों को मैं अगली वीडियो में पढ़ा दूंगा, क्योंकि टाइम आपका आधे घंटे का लिमिट होता है, आधे घंटे का वीडियो का, तो आधे घंटे का टाइम पूरा हो चुका है, तो 2 सवाल आपके शेष बचते हैं। इन 2 सवालों को मैं अगली वीडियो में आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दूंगा, बता दूंगा, और आपके इसमें के पहले खंड के आपके 2 सवाल 4 सवाल, इस खंड के 4 सवाल हो गए। आप इनको घर में बैठ के लगाएं, समझें, और समझ में नहीं आता तो 1 बार 2 बार वीडियो को पॉज करके देख लें, समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको कोई भी बात आपके लिए अधूरी ना रहे, वो बात आपके अच्छे समझ में आ जाए। तो आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आप इस पढ़ाई का फ़ायदा अच्छे से उठा रहे होंगे, और आपके जो दोस्त मित्र जानने वाले उनको भी आप ये बात बता रहे होंगे कि अगर उनको अच्छी पढ़ाई करनी है तो वो आपके इस चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें, तो उनको किसी भी प्रकार की वीडियो जो पड़ेगी तो जल्दी से जल्दी वो वीडियो उनको मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।